हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। और इनफैक्ट मैं अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और जैसे मैंने आप लोग लास्ट मेरे व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं एक नया जर्नी शुरू कर रही हूँ यूट्यूब में, फिर से एक नई शुरुआत कर रही हूँ। और अब मैं एक्टिव रहूँगी मेरे व्लॉग्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू आप लोग से मैं जुड़ी हुई रहूँगी। तो अब जो करंट चल रहा है मेरे लाइफ में, अम, वो क्या चल रहा है उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इनफैक्ट मैंने आपको लास्ट व्लॉग में ये बताया था कि मेरे हस्बैंड जो है वो हॉस्पिटल में एक ही महीने में 2 बार एडमिट हुए थे, 2 अलग अलग कारणों की वजह से। और एडमिट होने के बाद इंसान ठीक होता है ना, तो अभी तक वो ठीक नहीं हुए और वो एडमिट हुए थे जून में और अभी दिसंबर चल रहा है। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद कोई हो जो इसका सोल्यूशन, राइट सोल्यूशन बता पाए। हमने ट्रीटमेंट किया, एडमिट हुए, उसका ट्रीटमेंट फिर भी वो ठीक नहीं हुआ है। और जल्दी से शुरू करती हूँ, बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, क्योंकि अगर मैं ये इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाती थी, एक्चुअली वो हो चुका है जून जून में वो एडमिट हुए थे। लेकिन मैं इसके आगे मतलब मेरे जर्नी को मैं शुरू ही नहीं कर पाती थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले तो वो एडमिट हुए थे कोरोना के लिए। तो आप सबको पता है 2020 में ये जो पेंडेमिक आया था जिसके लिए सब इफ़ेक्ट हुए थे, सब का इतना बुरा हाल हुआ था कि बहुत, मतलब मैं उस चीज़ को फिर से रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। एंड 2020 जो है वो निकल गया फर्स्ट वेव। फिर साल के एंड में सब कुछ नॉर्मल हो गया था, तो हल्का हल्का सब कुछ खुलने लग गया था। फिर 21 के स्टार्टिंग में भी सब कुछ खुल गया था, सब कुछ नॉर्मल। फिर वापस सेकेंड वेव के लिए पता चला कि सेकेंड वेव आया। तो उस वक्त माय हस्बैंड गॉट इफेक्टेड। उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुए थे, बट उनका ये चीज़ मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि आपको पता चले कि मैं किस चीज़ से गुजरी हूँ और कैसा हुआ। तो कोरोना उनको कैसे हुआ तो वो नहीं बता रही हूँ, बट उस वक्त मेरा क्या कैसे टाइम गया अपने बच्चों को लेके। तो उनको सबसे पहले तो बुखार वो आया था। तो डेफिनेटली हम हमारे फैमिली डॉक्टर के पास गए थे। तो फैमिली डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ऑफ कोर्स बोला कि आप दवाई ले लो एंड टेस्ट तो करना ही है। तो हमने बोला कि हाँ, दवाई लेके देखते हैं, अगर नॉर्मल है तो वो ठीक हो जाएगा। तो हमने दवाई लिया ये सब, तो वो थोड़ा सा ना नॉर्मल हो गया था। हमको लगा चलो ठीक है, नॉर्मल हो गया। फिर 2 दिन के बाद वापस वो बुखार वापस हो गया, मतलब एकदम हाई फीवर हो रहा है। तो फिर वो वापस डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप टेस्ट करा लो। मैं तो हमने वही बोला कि डेफिनेटली अभी तो टेस्ट करना ही है, क्योंकि बुखार जा नहीं रहा है, बुखार आ रहा है जा रहा है, ये सही चीज़ नहीं है। तो हम लोगों ने सारे जो टेस्ट करने के लिए दे दिए हैं। और उसके बाद फिर हस्बैंड मेडिसिन भी चालू था, पर कुछ भी मतलब असर नहीं पड़ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा लो हो गए थे, बहुत ज़्यादा बुखार और ये सब, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो इसके पहले मुझे भी हुआ था बुखार, पर मैंने दवाई खा, मैं ठीक हो गई। पर ये ठीक नहीं हो रहा है। तो ऑफकोर्स पहले ही दिन से, तो एक्चुअली मेरा 1 BHK घर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 छोटे बच्चे भी हैं मेरे। तो मैं सबसे पहले तो उनको अलग कर दिया, मतलब उसी रूम में उनको रख दिया और हम थोड़ा सा हम अलग हो गए। और मैं उनको सारा चीज़ें जो भी है मैं कर रही हूँ, मास्क पहन के इन सब चीज़। तो फिर बाद में एक टाइम ऐसा हुआ कि उनका इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ, इतना ज़्यादा कि मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गई। मैंने बोला डॉक्टर, इनका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा है। तो जस्ट रिपोर्ट्स भी तभी आना ही था। तो रिपोर्ट्स देके मतलब कोविड का रिपोर्ट नहीं आया था, लेकिन ब्लड टेस्ट का आ गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको हॉबी मतलब हॉस्पिटल में ही एडमिट करना है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एडमिट होना पड़ेगा। तो और मतलब हेड ऑफ़ द और मैं अपने बच्चों को घर पे लॉक करके गई थी। तो मैं बच्चों को लॉक करके गए, मैं उनको लेके गई, तो मुझे लगा कि चलो डॉक्टर से मिलके मैं वापस आ जाऊँगी, या कुछ तो, या कुछ सलाइन देंगे या कुछ ऐसे। तो रिपोर्ट्स भी मेरे पास आई नहीं थे तभी। तो जैसे ही उसी वक्त ही रिपोर्ट्स भी आ गए, तो उन्होंने देख के बोला कि वो उनको एडमिट होना ही पड़ेगा, आप चले जाओ, वेट ही मत करो कोविड का रिपोर्ट आने के लिए, आप उनको एडमिट कर दो। तो मुझे लगा कि 15-20 मिनट, आधा घंटा तक मैं वापस आ जाऊंगी अपने घर में।
तो और इनका हालत इतना ख़राब है मेरे हस्बैंड का, मतलब वो बैठ भी नहीं पा रहे, लेटे हुए हैं। तो मतलब मैं क्या करूँ, हेड ऑफ़ द फैमिली का मतलब वो बड़े है, मतलब ना हेड ऑफ़ द फैमिली है वो, घर के बड़े, और उनका ऐसे हाल, अब मेरे बच्चे घर पे लॉक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है उस वक़्त। अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता तो मैं अपने नेबर्स के पास रख के जाती थी बच्चों को, तो एटलीस्ट उनको कुछ खा भूख भूख लगे या कुछ तो हो जाता था। तो वहाँ पे मेरा टाइम चला गया, डॉक्टर के वहाँ पे ही मेरा एक से ज़्यादा टाइम चला गया, 1 घंटे से ज़्यादा। फिर वहाँ पे बोला कि आप इनको लेके जा ही नहीं सकते हो घर पे, आप इनको, और उनको कैसे मैं लेके जाऊँ, 4 माला चढ़ना है, लिफ्ट नहीं है बिल्डिंग में, और ही वाज नॉट एबल इवन टू सिट, बैठने तक का भी हालत है। तो डॉक्टर ने बोला चलो उनको तब तक सेलाइन दे रहे हैं तो थोड़ा तो एनर्जी आए। बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि इनको डॉक्टर के पास मतलब एडमिट करने लेके जाओ। फिर मैं वहाँ से उनको मैं एडमिट करने लेके चली गई हॉस्पिटल में, हमारे एरिया में। डॉक्टर ने ही बोला इसी हॉस्पिटल में आप जाओ। तो उसी हॉस्पिटल में गई, मैंने उनको बिठाया, सब फॉर्म भरा। बहुत हालत ख़राब है, मतलब बहुत हैवी, और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो ये सब जून की बात है, तो वो सब कुछ मैं रिमाइंड करके मैं फिर से आप लोग के साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। और बहुत हालत ख़राब था। मेरा मेरा बोलते ना, मेरा मन, मेरा दिमाग, सब कुछ मेरे घर में था। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा 2 घंटा निकल गया वहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। बहुत 2 फॉर्म्स थे बड़े बड़े, वो मैंने भरे। और फिर बाद में बोल रहे हैं कि आपको इंस्टेंट अभी पहले आप पैसे लेके आ जाओ, 50,000 रुपीज़ उनको चाहिए। तो 50,000 रुपीज़ इंस्टेंट अभी मैं कहाँ से लाऊं मेरे पास, मतलब आप समझ रहे हो। मैं उस सोच के मैं नहीं गई कि वो एडमिट ही करना है उनको। मुझे लगा चलो डॉक्टर से बात करके मैं आऊँगी, फिर मैं अपने जो मेरा भाई है मैं उससे बात करूँगी क्या है क्या नहीं। तो मुझे लगा हो जाएगा ठीक। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके पहले कितना मेडिसिन खाया उन्होंने, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। फिर हॉस्पिटल में मैंने फॉर्म भरा, और जब पैसे मांगे उन्होंने इंस्टेंट, मैंने बोला मैं करूँगी बंदोबस्त, मुझे थोड़ा टाइम दो, अब इनको एडमिट कर लो। तो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे ना, उनको इंस्टेंट डिपॉजिट के लिए पैसा चाहिए ही। तो अभी मैं फिर गई मेरे हस्बैंड के साथ, मैंने बात की, मैंने बोला क्या करेंगे, बोलो आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। तो फिर वो बोल रहे कि फ़िलहाल तो ऐसे निकलते चलते घर पे, और फिर मैं देखता हूँ क्या करना है, क्योंकि पैसे के बिना होगा ही नहीं ना, आगे स्टेप ही नहीं बढ़ेगा। फिर हम लोग घर पे आए। फिर ये सबसे बात कर रहे हैं क्या है क्या नहीं, और इनका भी हालत ख़राब। तो फिर इन्होंने एक और डॉक्टर है सॉरी डॉक्टर है, उनसे बात किया, उनको अपने सारे रिपोर्ट्स भेजे। वो दिल्ली में थे वो डॉक्टर, तो उनको भेजा किसी के थ्रू। तो उन्होंने सब रिपोर्ट्स देखे, और फिर बोला कि नहीं आप घर पे ठीक हो जाओगे। तो जैसे सुना ना, तो थोड़ा सा तसल्ली हुआ कि वो घर पे ठीक हो जाएंगे। और फिर उनको उनका जो है रिपोर्ट्स हमने सब उनको व्हाट्सएप किया। फिर उन्होंने अपना प्रिस्क्रिप्शन जो है दवाई का दे दिया, बोला ये दवाई आप लो कंटिन्यू, और फिर आप ठीक हो जाओगे, गारंटी। उन्होंने बोला गारंटी आप ठीक हो जाओगे, टेम्परेचर चेक करते रहो, और अपना क्या बोलते हैं वो ऑक्सीमीटर, मतलब वो आप चेक करते रहो, वो मशीन लेके आओ, एवरीथिंग, और आप ठीक हो जाओगे, दवाई खाओ। तो बहुत एक होप मिला। और मेरे बच्चे हैं उनको भी मैं देख रही हूँ, और वो वहाँ पे है, मतलब वो टाइम आप समझ रहे हो ना। तो इतना होप था कि चलो ठीक हो जाएंगे, एडमिट नहीं करना पड़ेगा। तो वो दवाई खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं। मैं आपको दवाई का नाम नहीं बताती हूँ, एक सेकेंड, मैं वो दवाई का नाम नहीं बताऊंगी आपको। ये देखिए, ये वो दवाई है। 4 जो है वो लेना है दवाइयाँ, 4 टैबलेट्स लेने हैं, और 4 दिन में 2 टाइम 4-4 लेना है। और ये दवाई का जो प्राइस है ना, आप देख लो खुद ही, शायद आपको फोकस कर रहा होगा ये, आई डोंट नो। इट इज़ 1224 रुपीज़। अब समझ लो, मतलब प्राइस से पता चल रहा है ये कितना सॉरी हैवी दवाई है ये। तो ये सिर्फ एक दवाई नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे द ऑक्सीमीटर जो हमने लिया है,
ये खुद ही सिर्फ 3000 का है। मतलब सब पूरा जो दवाई है ना, इसके पीछे हमारा 10,000 तक चला गया, सिर्फ वो डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन के सो दवाई सारी चीज़ें लेके मैं बोला चलो ठीक हो जाए, घर पे ही ठीक हो जाए। तो मैं गई, सारा दवाई लेके आई, उनको मैं टाइम टू टाइम दवाई दे रही हूँ। और फिर थोड़ा सा ना उनका टेम्परेचर कम हुआ, फिर थोड़ा सा तसल्ली हुआ कि चलो, फिर वापस उनका वापस बुखार आने लगा। तो मैं बोल रही हूँ कोई नहीं, ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं हो, मुझे लग रहा है तुम्हारा बुखार जा ही नहीं रहा है, इतना हैवी हैवी दवाई खा रहे हो फिर भी तुम्हारा ये। और मैं एकदम गरम गरम पानी दे रही हूँ उनको, काढ़ा बना के दे रही हूँ, ये सारी चीज़ें, लेकिन उनका बिल्कुल ये नहीं हो रहा है। और एक मुझे टेंशन ये हो रहा है कि मेरे बच्चे भी हैं, और तो हमने सोसाइटी में भी बोल दिया था ताकि वो भी अवेयर रहे, यहाँ पे और भी जनों को हुआ था। तो हमने बोल दिया, तो उन्होंने बोला हम अब घर पे ही रहो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, और कुछ भी ऐसे रहेगा तो देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, सब कुछ मैंने ही किया है। और तो फिर हाँ, वहाँ पे उनका जो तबीयत है वो फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, और फिर वो निकल गया वो टाइम। फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया और मैंने बोला कि देख ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मेरे भाई ने बोला मुझे कि तू सब लोग इधर आ जाओ, देखते हैं क्या करना है, और वो भी मेडिकल फील्ड में ही है। तो उसने मुझे बोला कि तुम लोग सब यहाँ पे आ जाओ, वो थाने में रहता है। तो फिर मैं वहाँ से थाने में मैंने बोला कि मोइन को चलो हम लोग फिर थाना चले जाते, देखते जो भी है। लेकिन वो भी 1 BHK में रहता है, और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि अभी मैं तुरंत तो हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगी ना, उसके घर ही जाऊँगी। तो मैंने फिर वो हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं यार, हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इट्स वेरी रिस्क में, मम्मी भी है, 2 बच्चे हैं वहाँ पे, और उसकी वाइफ, और वो मतलब मैं किसी का लाइफ रिस्क में नहीं डालना है। और तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि बच्चों को भेज देते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं। तो मेरा भाई आया उसी रात और मैं दोनों बच्चों को लेके गया, और फिर मेरे हस्बैंड्स को मैं टेम्परेचर चेक कर रही हूँ बार बार, और मैं देख रही हूँ, और मुझे भी खुद को भी अपने आप को ठीक रखना है। तो वो टाइम ना, मतलब मैं बोल रही हूँ, मैं सब याद कर करके बोल रही हूँ कि वो पिक्चर सब ना याद आ रहा है मेरे दिमाग में कि ये सब चीज़ हो रहा था। फिर इनका हालत बहुत ख़राब है, वो एकदम ऐसे ही, मतलब मैंने कभी भी अपने लाइफ में मेरे हस्बैंड को ऐसा नहीं देखा था। अब इतना साल हो गया, कभी ऐसा नहीं देखा था। मैंने बोला देखो तुम ठीक नहीं हो, प्लीज़ डिसीज़न लेते हैं और चलो एडमिट हो जाते हैं। फिर सुबह कैसे भी करके वो रात निकला। फिर सुबह फ़ोन आया डॉक्टर का कि इनके रिपोर्ट्स आ गए हैं कोरोना के, और ही इज़ कोरोना पॉजिटिव, तो जल्द से जल्द एडमिट कर लो हॉस्पिटल में। तो फिर हमने यही सोचा कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे, तो उनको टाइम टू टाइम मैं रेडी थी कि करना ही है, तो सब कुछ मैं जा जाके करूँगी, ये है वो सब आके। फिर बाद में मेरे बच्चे जो है ना वहाँ पे अकेले और ये सब। तो फिर मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम भी थाना चले जाएंगे और जो भी होगा वहाँ पे। तो हमने घर से ही हॉस्पिटल बुक किया, मतलब हॉस्पिटल में बात किया, और सब हॉस्पिटल में ये नहीं था, मतलब अवेलेबल नहीं था। और कुछ जगह पे तो मई 30 तक ही कोविड का वो था, और क्या बोलते हैं उसको, मतलब बंद हो गया था कोविड का जो हो रहा था ना सर्विस, वो बंद हो गया था, नॉर्मल हॉस्पिटल हो गया था, बहुत सारे हॉस्पिटल। तो बहुत मुश्किल से हमको एक हॉस्पिटल मिला। तो वहाँ पे हमने फिर बात किया, और फिर फिर हम यहाँ से चले गए थाना। और थाना में हमने फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल चली गई, और फिर वहाँ पे जो डिपॉजिट उन्होंने शायद 10,000 लिया था, 10,000 डिपॉजिट लिया उन्होंने। और फिर मैं उनको, फिर मुझे लगा कि मैं उनको छोड़ने जाऊंगी, मेरे हस्बैंड को, उनका बहुत हालत ख़राब था, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि चलो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए, और सब फॉर्मेलिटीज़ कर लिया, फॉर्म भर लिया मैंने वहाँ पे, और मैं बैग ले ली उनका उनका जो जो कपड़े वपड़े थे वो सब। और मैं जैसे मतलब उनको नर्स लेके चले गए,
हाँ, और मुझे लगा मैं भी पीछे पीछे जाऊंगी और उनको रूम में छोड़ के, तो मुझे बोला आप इधर ही रुको और इनको, मतलब मैं उनको, ही इज़ गोइंग, मतलब वो जा रहे हैं और वो मुझे देख रहे हैं, मैं उसको देख रही हूँ। और मुझे नहीं पता कि मैं फिर कब मिलूँगी। और मैंने बोला कि डोंट वरी, मतलब वो टाइम स्पीचलेस था, वो टाइम बहुत ही स्पीचलेस था। कि क्या बोलना है क्या नहीं, मैं सिर्फ वहाँ पे विश कर रही थी कि वो ठीक होके आ जाए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए था। तो बस सब वो दे दिया, मतलब मुझे हॉस्पिटल के रिसेप्शन रिसेप्शन एरिया तक ही थी, मैं ऊपर गई भी नहीं, मतलब उनको लेके चले गए और सब कुछ उन्होंने ही किया वहाँ पे। वो हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे खाना भी देने का कोई ये नहीं था, और सब कुछ वहाँ पे, मतलब मैं डायरेक्ट, मुझे लगता है मैं डायरेक्ट मेरे हस्बैंड को 10-12 दिन के बाद मिली हूँ, 10-12 दिन के बाद ही मिली हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं वहाँ से मैं निकल गई मेरे क्या बोलते हैं उसको, मेरे भाई के घर में, मेरे बच्चों के पास। मुझे बहुत सुकून मिला कि मैं अपने बच्चों के पास चली गई। और फिर मैंने, क्योंकि मैं भी इतना टाइम तक रही हूँ वहाँ पे, तो थोड़ा सा तो मैंने अपना भी टेस्ट करा लिया, तो मैं नॉर्मल थी, मतलब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे भी बहुत सुकून मिला, क्योंकि उसके भी 2 बच्चे थे, मम्मी है, मेरे बच्चे, तो मेरी वजह से किसी को भी कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे वजह से। तो वो सारी चीज़ें हो गया, तो एक जगह सेट हो गया, और मैं बहुत अच्छा मैंने डिसीजन लिया कि मैं थाना आ गई, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेले, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में होते थे और वहाँ पे उनको टाइम टू 3-4 बार मुझे जाना पड़ता था खाना और ये सब देने, तो मैं चली जाती थी। मैंने बहुत लाइफ में और भी स्ट्रगल किए हैं, तो कर लेती थी मैं वो सब, लेकिन मैं फिर रात को ना अकेले सोती थी ना, अकेले अकेले ना, तो वो मैं नहीं रह पाती थी। तो मुझे गॉड ने बहुत ज़्यादा संभाला इस टाइम, और आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मुझे मेरे फैमिली का साथ मिला, मेरे भाई, मेरा भाभी, मेरी मम्मी, और मैं अपने बच्चों के साथ थी। तो मेरा 10-12 दिन ऐसे ही निकल गया वहाँ पे। और मेरे हस्बैंड कॉल करके बोलते थे कि तुझे जो भी ज़रूरत, मतलब मैं उनको फ़ोन करके पूछती थी कि कैसे चल रहा है क्या। और फिर उनको चाहिए था कुछ, जैसे हैंड वॉश या कुछ फ्रूट्स, बिस्किट, या क्योंकि उधर इतना टाइम होता था खाने का, मॉर्निंग, फिर तो बीच में ना बहुत लंबा गैप हो जाता था। तो थोड़ा सा बोला कि मुझे थोड़ा सा बिस्किट या ऐसा कुछ, तो मैं कुछ ज़रूरत होता तो मैं देने जाती थी। और वो बहुत ही 3-4 बार ही हुआ था, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे। और फिर उसके बाद फिर बोला कि 12 दिन हो गया, तो फिर 10-12 दिन एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो मुझे बोला कि डिस्चार्ज कर रहे। तो डिस्चार्ज करते वक्त जब मैं गई वहाँ पे, मुझे बोला कि मैं, सॉरी, जब मैं मुझे फ़ोन करके बोला कि आज मुझे डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो तुम आ जाओ। तो मैं जल्दी से अपना पैक वैक कर लिया मैंने। और डिस्चार्ज करते वक्त डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बोला कि तुमको और 1 हफ्ता क्वारंटाइन रहना है। तो ऑफ कोर्स हम बच्चों के साथ तो नहीं रह सकते ना। तो मैं अपने बच्चों को टाटा बाय बाय करके मैं हस्बैंड के, मतलब हॉस्पिटल चली गई उनको लाने। फिर मैं पैक वैक करके सब आ गई। तो मैं बैठ रही थी, तो मेरे हस्बैंड जब आए, तो मैं, बाप रे, मतलब वो पूरा सा एकदम, बोलते हैं ना, एकदम इंसान पूरा हिल जाता है ना, पूरा एक अच्छा इंसान को इतने जा। और ट्रीटमेंट के दौरान आप सबको पता है स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो जाता है, और पेट में बहुत सारा इंजेक्शन, मैं पूछती रहती थी तो क्या क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। तो पेट में इंजर करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो भी दवाइयाँ ये सब होते हैं, तो ना वो ब्लड को थिक करता है। तो वो सब इंजेक्शन और दूसरा भी देते, ताकि ब्लड का फ्लो हो ठीक रहे। मुझे उतना एग्जैक्टली नहीं पता, बट आप सबको पता है कि कोविड का ट्रीटमेंट कैसा होता है क्या नहीं। और वो टाइम गया। ये सब मैं बहुत ही कुछ सिंपल वर्ड्स में बोल दे रही हूँ, बट उस वक्त बहुत टफ था, बहुत ही हार्ड था वो टाइम जो मेरा निकल रहा था उस वक्त। और मैं सिर्फ
प्रे कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए और सब कुछ मैं मैनेज कर लूँगी, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी स्ट्रगल हो, पर फैमिली साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबका हेल्थ ठीक रहे, मैं रोज़ यही प्रे करती हूँ। मेरे फैमिली में मम्मी, मेरा भाई, भाभी, उसके बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे ये सब जन ठीक ठाक रहे। और फिर मैं देखा मेरे हस्बैंड को, तो उनका मतलब आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर लाइक दैट वे। बहुत ही अलग था, बहुत ही, ही वॉज वेरी कम्प्लीटली शेकन ऑफ। और फिर बाकी के सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लिए। फिर वहाँ से फिर हम बैक हो गए हमारे घर नवी मुंबई में, हम आ गए। फिर नवी मुंबई में आने के बाद फिर हम लोग ने मतलब एक हफ्ता जो है पूरा प्रिकॉशन लिया, और जो भी दवाई सब में टाइम टू टाइम दिया ये सब। तो सो बाय गॉड ग्रेस कोविड का जो ये था, मतलब इतना जल्दी तो नहीं ठीक हुआ। और उसके बाद जो है ना बहुत सारी दवाइयाँ दिया था, और डॉक्टर ने ये भी दिया था, ये आपको पता ही, मतलब ये देते ही है टू डू द ये सब मैंने अच्छे से सैनिटाइज करके ये सब रख दिया। तो ये सब चीज़ें एक्सरसाइज, लंग्स के एक्सरसाइज के लिए ये सब दिया था घर में। तो ये सब चीज़ें हुआ, और हो गया, वो टाइम निकल गया। तो ये सारी चीज़ें और बिल्स, एक्चुअली ये सब चीज़ें मैं अभी ठीक ठाक कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत इतने बिल्स ना, मतलब मैं परेशान हो गई। इसमें से एक बिल मैं आपको बताती हूँ, मतलब ये बहुत ही एक है इसमें से, ये देखो एक एक बिल, मतलब 4-4 हज़ार, 5-5, 6-6 हज़ार के बिल्स। आई डोंट थिंक सो आपको दिखा होगा, मतलब अब देख सकते हो कि ये सब कितना एक्सपेंसिव था सब कुछ चीज़ें। और आपको पता है कि कोविड का जो ट्रीटमेंट होता है, अगर आप प्राइवेट में करते हो तो वो हज़ारों में नहीं, लैक्स में होता है। तो ये वो हॉस्पिटल था वेयर ही वॉज एडमिटेड। हॉस्पिटल ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था। और एंड दिस वाज द हॉस्पिटल, मतलब एडमिट करने का जो डेट था। एंड ये देखो, oh गॉड, बाप रे, बात करते करते इसके बारे में इतना टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। तो मैं क्या फिर नेक्स्ट साइटिका के बारे में आप लोग को बोलूँ। मैं कोरोना के वजह, मतलब ये इतना सब हो गया, और मैं पहली बार अपने बच्चों से इतना लंबे टाइम तक मैं दूर रही। लेकिन एक तसल्ली था कि वो मेरे अपनों के पास ही बच्चे लोग थे, मेरे मम्मी, मेरा भाभी, भाई और उनके बच्चों के साथ ही था। तो उन लोग थे, तो दिल में तसल्ली था। पर एक माँ का मन तो होता है ना बच्चों के दूर रहना। मैं कभी भी उनसे इतना दूर नहीं रही मैं, तो मेरा मन तो वही था, मेरे बच्चों क्या कर रहे हैं। लेकिन मम्मी के पास थे तो बिल्कुल भी वो टेंशन नहीं था। तो मिलती हूँ मैं बस इसके बाद ही आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अब अभी के लिए बाय।